राव साहब क्या समझते हैं, आज रेयान भाई जिस तरह रन स्कोर कर रहे हैं, डबल सेंचुरी उन्होंने कर ली है, और अगर बात की जाए स्कोर्स की टोटल तो 465 प्लस हो चुके हैं, 5 खिलाड़ी सिर्फ आउट हैं। आपको लग रहा है 17 साल के बाद भी हम जीत का मजा चख सकेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि जीतना तो बहुत दूर की बात है, अगर पाकिस्तान ये टेस्ट मैच बचा ले तो वो भी बड़ी बात होगी। और इसमें बेसिक चीज़ वही आ जाती है कि आपकी नेग्लिजेंस है कि आपसे पिच भी रीड नहीं होती है, या तो आपका जो थिंक टैंक है वो इतने कॉम्पिटेंट लोग नहीं है कि उनसे ना पिच रीड होती है ना उनसे टीम सही खिलाई जाती है। आप तनकीद कर रहे थे जैसन गिलेस्पी पे कि उनसे जो रावलपिंडी की पिच थी वो रीड नहीं हुई बांग्लादेश के खिलाफ, और उन्होंने वहाँ पे अगस्त के एंड में वहाँ पे 4 फास्ट बॉलर के साथ उन्होंने बगैर स्पिनर खिलाए, वो उन्होंने बांग्लादेश से वहाँ पे मैच हारा। मगर अब वही जो मिस्टेक है वो आकिब जावेद और जो पाकिस्तान की करंट मैनेजमेंट है उन्होंने दोहराई है। या तो आप में इतनी खुद सेंस हो कि आप पिच को अच्छे तरीके से रीड कर सकें, आपकी मैनेजमेंट इस काबिल हो कि वो उसको देख के टीम कम्बिनेशन बना सके। अगर आपकी मैनेजमेंट इस काबिल नहीं है तो फिर दूसरी टीम को कम अज़ कम सामने रख के डिसीजन लेके वो जो एक होस्ट टीम है वो उनको तो वहां पे आइडिया होगा कि वो कंडीशन ये इतनी गलतियां जो नाकामियों उसके बाद लग रहा है कहीं हम दोबारा से व्हाइट वॉश की तरफ नहीं जा रहे, शान की कप्तानी में तीसरा व्हाइट वॉश हो जाएगा। बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि बड़ा अफसोसनाक होगा कि और पाकिस्तान ये बड़ा एक सीरियस क्वेश्चन आएगा कि एक आदमी जो पहले 2 दफ़ा व्हाइट वॉश हो चुका, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, बांग्लादेश यहाँ पे उसके व्हाइट वॉश करके जा चुकी है, और बमुश्किल आप इंग्लैंड से सीरीज़ एक ऐसी पिच पे दूसरा एक ही पिच पे आपने 2 टेस्ट मैचेस खेले और बड़ी मुश्किल से वो टेस्ट मैचेस आपने जीते हैं, और फिर उसको दोबारा व्हाइट वॉश का खतरा उसके सर पे लटका हुआ है। तो ये बड़ा एक सीरियस क्वेश्चन है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट पे आता है कि आपने इसको क्यों कैप्टन रिटेन किया हुआ, कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई कैप्टन मेरा ख्याल है कि इस तरह नहीं आया पहले कि जिसको एक कंसेक्टिव जो 3rd सीरीज होगी उसमें व्हाइट वॉश होगा। तो ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा अलमिया और डाउनफॉल है। अच्छा राव साहब, देखा जाए तो सिडनी टेस्ट जो चल रहा है, मुझे लग रहा है फास्ट फॉरवर्ड चल रहा है, 26 विकेटें गिर गई हैं, और ये जो साउथ अफ्रीका वाला ये स्लो मोशन है, अभी तक सिर्फ 5 विकेटें हैं और दूसरे दिन का खेल ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। देखिए, वो डिफरेंट पिच है, जो सिडनी की पिच है वो जो सीम बॉलर्स हैं उनको सपोर्ट करती है, ऑलमोस्ट वही पिच है जो आप लास्ट मैच हम पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का जिस तरह सेंचुरियन में हुआ है, हमने 211 रन किए और फिर साउथ अफ्रीका ने वहाँ पे बमुश्किल 300, हमने 210 पे उनको आउट कर दिया था, मगर जो टेल एंडर से जिस तरह बोश ने 81 रन की इनिंग खेली है तो वो 301 पे चले गए, और फिर हमने दोबारा जो सेकंड इनिंग आई 237 उस पर किया और बड़ी मुश्किल से 148 रन को अचीव करने में कामयाब हुआ साउथ अफ्रीका। इसी टाइप की जो सेम पिच है, जो सिडनी की पिच है, जहाँ पे बोलैंड ने अभी तक 8 विकेटें ली और कमंस और बुमराह बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, मगर ये जो केप टाउन की पिच है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है इन दोनों पिचेस से। ये एक स्लो बॉलर्स, ये जो स्पिनर्स हैं उनके लिए एक आइडियल पिच है, जिस तरह उन्होंने महाराज को खिलाया, और उसके बाद उनके पास मार्करम ऑफ स्पिन पार्ट टाइम बॉलिंग करते हैं। और हमारे भी आप देखें कि इस पिच के ऊपर सलमान आगा जो है, जो एक रेगुलर स्पिनर नहीं और रेगुलर नहीं खेलते, पाकिस्तान की जानिब से स्पिन बॉलिंग नहीं करते, मगर उन्होंने 31 या 32 ओवर कर चुके हैं, तो इसका मतलब है कि हमें हर सूरत में यहाँ पे स्पिनर को खिलाना चाहिए था। अच्छा, पिच की अगर बात की जाए तो शान मसूद की गलती, ब्लंडर, जो शुरू में उन्होंने कहा कि अगर हम भी टॉस जीतते तो हम भी यही फैसला करते, हालांकि जो पिच है वो उससे अपोजिट जो है वो रिस्पॉन्स कर रही है, तो मिस रीड किया। देखिए, मिसरीड, पिच को भी मिसरीड किया और उसी हिसाब से उन्होंने टीम को भी, मेरा ख्याल है कि जो उन्होंने टीम सेलेक्ट की वो भी इस काबिल नहीं थी कि उसको इस पिच के हिसाब से सिलेक्ट किया जाए, क्योंकि क्रिकेट में क्या होता है कि आपने जब तक आप उस जो एटमॉस्फेयर होता है और जो वहाँ पे पिच कंडीशंस होती हैं उसके मुताबिक आप अपनी टीम नहीं बनाते, चाहे आपके पास 11 सुपरस्टार्स ही क्यों ना, वर्ल्ड बेस्ट प्लेयर्स हूँ, मगर जो पिच के साथ मुनासबत नहीं रखते। फर्ज किया एक पिच है जिस तरह ये सेंचुरियन की पिच, ये केप टाउन की है, यहाँ पे स्पिनर्स जरूरी थे, अगर आप 2 स्पिनर्स को खिलाते तो रिजल्ट डिफरेंट होता है। ये जो वेरेन ने आके 7वें नंबर पे 100 रन बनाए हैं, तो ये इस तरह बड़े आसानी से, अगर आपके पास अच्छे स्पिनर होते तो ये 7वें नंबर पे अंडर नहीं कर सकते थे। तो जब आप एक उस पिच के मुताबिक आप टीम को नहीं खिलाएंगे तो फिर आपको यही चीजें फेस करना पड़ेगी। और मुझे खदशा है क्योंकि इस ग्राउंड पे जो रिकॉर्ड है वो 651 रन इस पे पहले बन चुके हैं, और मेरा ख्याल है कि साउथ अफ्रीकन टीम है जिस तरह 100 पे खेल रहा है और जो रिकल्टन है वो 230 रन पे अभी तक नॉट आउट है, तो मुझे लगता है कि 650 रन जो बड़ा स्कोर इस पिच पे हुआ वो रिकॉर्ड रेयान भाई को अब कहना पड़ेगा कि भाई बस करो, हम जो सारे मिलके भी शायद इतने नहीं कर पाएंगे जितने तुम अकेले धड़ाधड़ करी जा रहे, क्योंकि हमारी टीम की हिस्ट्री रही है वो फौरन प्रेशर में आ जाती है। तो आपको लगता है इतने सारे रन होने के बाद वो प्रेशर में आ जाएगी? डेफिनेटली, जब आप कम रन्स पे दूसरी टीम को आउट करते हैं तो आप पे प्रेशर उतना कम होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि 1 या 2 पार्टनरशिप अच्छी होंगी, या बाज़ दफ़ा ऐसी सिचुएशन में तेज़ खेलकर भी आप अपनी टीम को सिचुएशन से निकाल सकते हैं और आप 300
या 350 रन के करीब आप पहुंच सकते हैं। मगर जब आप एक ह्यूज रन हूँ, 500 प्लस रन हूँ और आप जाके अब्रॉड में खेल रहे हूँ, तो वहाँ पे बड़ा मुश्किल होता है कि सस्टेन करना, उस प्रेशर को बर्दाश्त करना। और फिर स्पेशली जो जिस तरह साइम अयूब की भी इंजरी हो चुकी है, वो भी रूल्ड आउट हो चुके हैं, मैच भी नहीं खेल रहे, तो बड़ा मुश्किल होगा मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए। अच्छा, मैंने ये कहना था कि हम सारी की सारी जिम्मेदारी जो है ना वो शान मसूद के कंधों पे डाल देते हैं कि उन्होंने पिच जो है ना मिसरीड की। अब टीम के साथ मैनेजमेंट के लोग भी गए होंगे और उन्हें भी इन सारी चीज़ों का अंदाज़ा होगा। 10-12 लोग तो गए हैं, तो क्या उन 10-12 लोगों में से किसी के पास टाइम नहीं था कि वो जाके पिच रीड कर ले, या जब ट्रेनिंग हो रही होती है तो वहाँ लोगों से बात कर लें? तो कुछ इस तरह वाला सीन नहीं है। देखिए, होना तो चाहिए था, क्योंकि बड़ी सीरियस मैनेजमेंट इन्होंने इस दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमें बताया था कि हम बहुत बड़ी चेंज की है। हमने गिलेस्पी को भी चेंज कर दिया, हमने टिम नेल्सन को भी चेंज कर दिया, हमने गैरी क्रिस्टन जैसा सुपर डुपर कोच है उसको भी हटा दिया, और हम बड़ा एक रेवोल्यूशनरी हमने इनकलाब बर्पा कर दिया, और हम यहाँ पर मैनेजमेंट लेकर जा रहे हैं। और अब उसका रिजल्ट ये निकला कि ना तो वो जो सेंचुरियन की पिच है उसको रीड कर सके, और ना ये जो आपकी केप टाउन की पिच है उसको रीड कर सके, और ना वो टीम, इससे पहले टीम सिलेक्शन भी उनकी ठीक नहीं थी। आप कैसे साजिद खान को ड्रॉप कर सकते हैं जब आपका एक बॉलर 19 विकेटें ले रहा है 2 टेस्ट मैचेस में, आपको टेस्ट मैच वो जितवा रहा है और आपने उसी को टीम से निकाल दिया। इसका मतलब है कि आप टाइम पास कर रहे थे, आपने अपनी जो कुर्सियां थी उसको स्ट्रेंथ किया जब आपने देखा कि आपके कदम मजबूत हो गए हैं, और आपने उसको बिल्कुल डिस्कार्ड करके टीम से निकाल दिया। मेरा ख्याल है इस मैनेजमेंट की पाकिस्तान क्रिकेट को या टीम को जरूरत नहीं थी, साजिद खान जैसे स्पिनर को बहुत ज्यादा जरूरत थी पाकिस्तान की साउथ अफ्रीका में। अच्छा, साउथ अफ्रीका की बात की जाए तो उन्होंने पैट्रिसन और बोश दोनों को ड्रॉप किया, तो कोई फर्क नजर आ रहा है? आपको लगा कि कोई नुकसान हुआ है उन्हें? देखिए, जो स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड होते हैं या स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट होती है या स्ट्रॉन्ग टीमें होती हैं, वो इसी तरह के स्टेप्स लेती हैं। वो डिपेंड नहीं करती 1 या 2 प्लेयर्स के ऊपर, जिस तरह हम सालों साल लटका के रखते हैं 20-20, 25-25 और एक लंबा गैप देते हैं। हाँ, फेलियर होता है। आप देखिए, हमारा जो कैप्टन है उसका फेलियर है, 25 इनिंग का फेलियर है, 16 रन की एवरेज से वो 12 या 14 टेस्ट मैचेस खेल गया, नहीं ड्रॉप किया। बाबर आजम 18-20 टेस्ट मैचेस खेल गया, नहीं ड्रॉप किया। हमारे बॉलर पिछले 4-5 साल बगैर किसी परफॉर्मेंस के खेलते रहे, नहीं ड्रॉप किया। और इसकी जो आपने अभी बात की है, देखें बोश ने जो लास्ट टेस्ट मैच है उसमें 81 रन किए, उसने 6 विकेटें भी ली हैं। जो पैटरसन थे उन्होंने 5 विकेटें ली हैं पाकिस्तान के खिलाफ पहली इनिंग में सेंचुरियन में, मगर साउथ अफ्रीकन मैनेजमेंट ने उनको ड्रॉप कर दिया, क्योंकि जो पिच थी उसके मुताबिक नहीं रखते थे, दोनों मीडियम पेसर थे। इसलिए उन्होंने एक जो मुफाका है, जो जेन्युइन फास्ट बॉलर है, क्योंकि ऐसी पिचेस पर आपको जेन्युइन फास्ट बॉलर चाहिए होते हैं जो कि 40 ओवर के बाद रिवर्स स्विंग करके और दूसरे जो बैट्समैन हैं उनको मुश्किलात का शिकार कर सकें, या आपके पास अच्छे स्पिनर्स हो। हमारी मैनेजमेंट ने क्या किया, क्योंकि ये पहले ही गलती कर चुके थे, यहाँ से स्पिनर को लेकर नहीं गए। और इन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि साउथ अफ्रीका में सीमिंग कंडीशंस होती हैं, इस वजह से हमने स्पिनर्स को ड्रॉप किया और पेसर साथ लेकर गया। मगर हुआ क्या, वहां पे उल्ट हो गया। जब कंडीशंस आ गई वो स्पिन बॉलर्स वाली, तो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए अपने जो रॉन्ग डिसीजन थे, इन्होंने जो एक स्पिनर बनता था नुमान अली, उसको भी वहां पे ड्रॉप कर दिया और पेसर चला दिया। अपनी गलतियों पे डटे रहते हैं और उसका नुकसान पाकिस्तान को होता है। पाकिस्तान को इंटरेस्ट को ये सरेंडर करते हैं ये लोग अपने वक्ती फायदों के लिए। सही। अच्छा, साजिद नुमान की बात की जाए तो बार बार कहा जा रहा है कि नुमान को भी खिलाना चाहिए था, क्योंकि वो नहीं खेल रहा। तो आपको लग रहा है कितना नुकसान हुआ? और साजिद की बात की जाए तो उसे हम वैसे ही मुल्क में छोड़ गए हैं कि भाई तो रहे इधर ही। बिल्कुल। आप देखें कि ये आप स्पेसिफिकली मेंशन करूंगा कि आपको जब ऑस्ट्रेलिया से आप वाइट वॉश हुए, आपको बांग्लादेश ने वाइट वॉश किया, आप होम सीरीज इंग्लैंड से यहाँ पर आ रहे, ऑस्ट्रेलिया से होम सीरीज आ रहे, उसके बाद इंग्लैंड ने आके आपको पहले टेस्ट में 700 रन कर दिए और उसके पहला टेस्ट आपको हरा दिया। उसके बाद आपके ये दोनों प्लेयर आए हैं साजिद और नुमान को, इनको एक टेस्ट मैच पहले फिटनेस की वजह से निकाल दिया था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने घर भेज दिया था। मगर जब पहले टेस्ट में इनके खिलाफ 700 रन हुए तो फिर इन दोनों को कंप्रोमाइज करते हुए इनका जो फिटनेस क्राइटेरिया था इनको वापस लाया गया और इन्होंने पाकिस्तान को दोनों टेस्ट मैचेस जितवाए। अब इस पर भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि फिटनेस का मयार क्या है और इस पर कैसे कंप्रोमाइज किया जाता है, या क्या इसके रूल्स रेगुलेशंस हैं? ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, देखिए अगर आपने रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करने हैं तो फिर सबके लिए एक जैसे रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए। मगर यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करता है कि जब इनको जरूरत होती है, चाहे आपकी फिटनेस का लेवल बिल्कुल जीरो, आप फिटनेस टेस्ट फेल हो चुके हैं, उसके ले आते हैं। साजिद खान और नुमान अली का केस आपके सामने है। इससे पहले आजम खान को कोई फिटनेस टेस्ट पास किए बगैर इन्होंने 2023 के वर्ल्ड कप में सिलेक्ट किया था और फिर ड्रॉप कर दिया। इसी तरह इन दोनों को, और इन दोनों ने, इनकी मैच फिटनेस अच्छी थी
और वो दूसरे फिटनेस टेस्ट ये पास नहीं कर सके। इन्होंने दोनों टेस्ट जितवा दिए। अब क्योंकि इनका टाइम पास हो चुका था, इस मैनेजमेंट के कदम मजबूत हो गए जी कि इनका नाम बन गया कि आप इंग्लैंड के खिलाफ सस्टेन कर गए हैं, तो इन्होंने साजिद खान को ड्रॉप कर दिया और यहाँ हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं कि हमारे खिलाफ 475 रन हो गए एक स्पिन ट्रैक के ऊपर और हमारे पास एक भी स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं है टीम में। अच्छा, आज के मैच की सूरत हाल देखकर आपको लग रहा है कि साउथ अफ्रीका का माइंडसेट जो है चेंज होगा, क्योंकि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, तो कोई स्ट्रेटजी अपनी चेंज करेंगे या कुछ इस तरह वाला? देखिए वो अग्रेसिव जाएंगे और मेरा ख्याल है कि जिस तरह रॉयन रिकल्टन ने बैटिंग की है 200 प्लस, क्योंकि अगर लास्ट उनके 2 टेस्ट मैचेस उठाकर देखें तो उनसे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ था, मगर उनको कंसिस्टेंट चांस दिया गया साउथ अफ्रीकन बोर्ड की जानिब से और उन्होंने आज उसको प्रूव किया। जब उनकी फेवरेट पिच आई तो उस पर उन्होंने 100 नहीं बल्कि डबल 100 कर दिया और अब मेरा ख्याल है कि 300 की तरफ वो जा रहे हैं।